हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स। इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स की बात की थी, जो कि हमारी इनकम टैक्स सीरीज़ का पार्ट सेकंड था। और ये जो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये हमारी इनकम टैक्स सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या पर्पज़ है, हम क्यों टैक्सेस पे करते हैं, या गवर्नमेंट जनरली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है कि वो टैक्सेस क्यों चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बड़े बड़े पब्लिक एक्सपेंडिचर करने होते हैं गवर्नमेंट को, उसके लिए गवर्नमेंट को फंडिंग की ज़रूरत है। और इनकम टैक्स आपकी गवर्नमेंट की जो फंडिंग है या गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स है आपका इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सोशल वेलफेयर से है रिलेटेड, या आपका नेशनल डिफेंस से रिलेटेड है। तो इस टाइप के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट को फंडिंग जो आती है वो टैक्सेस से आती है, जो कि गवर्नमेंट की इनकम का एक बिगेस्ट पोर्शन है। ठीक है, गवर्नमेंट दो टाइप से जो है इन्वेस्टमेंट करती है। पहला आपका प्रोडक्टिव पर्पस से, और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव पर्पस से। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्टिव पर्पस में अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, इट मीन्स कि अगर जो है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इकॉनमी में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ से जो इनकम है वो रीजनरेट होती है। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट का जो रीज़न है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ इनकम जनरेट होगी इकॉनमी के अंदर। ठीक है, जबकि नॉन प्रोडक्टिव जो पर्पस होता है उसका, वहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि उसका कोई बिल्कुल अपोजिट है आपके प्रोडक्टिव पर्पस से, उससे गवर्नमेंट को कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। बट स्टिल ड्यू टू जो है सोशल वेलफेयर, ड्यू टू पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को नॉन प्रोडक्टिव पर्पस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कर देती है, कोई डोनेशन दे देती है, कोई अलाउंसेस दे देती है, कोई सब्सिडीज़ दे देती है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है गवर्नमेंट जनरली करती है। तो इन दोनों ही पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग की ज़रूरत होती है, जो कि टैक्सेस से गवर्नमेंट को ईजिली कवर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि कितने टाइप के टैक्सेस जो है वो इंडिया में जो है इम्पोज किए जाते हैं। तो सबसे पहला इनकम टैक्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पे इम्पोज किया जाता है, अगर उनकी इनकम एक पर्टिकुलर स्लैब रेट के अंडर कवर होती है। ठीक है, तो उन स्लैब उस जो उनकी स्लैब रेट होती है, उस पर एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है, और उस स्पेसिफिक परसेंटेज के अंदर आपकी इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है इनकम टैक्स। ठीक है, अगर आप टैक्सेस पे नहीं करते हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये भी बात की थी। देन आ जाता है आपका कॉरपोरेट टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो जो भी कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती हैं, उनको अपनी इनकम का एक्सपेंसेस माइनस करके जो इनकम बचती है, उस इनकम पे गवर्नमेंट को, सॉरी, कंपनीज़ को 30% से फ्लैट रेट टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। बट ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना टैक्स रेट पे करना है। देन आ जाता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम इन शॉर्ट जीएसटी बोलते हैं, जो कि आपके 2017 में आया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको जो है, जो आपका जीएसटी है वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करता है। जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सर्विस टैक्स है, इन सभी चीज़ों को रिप्लेस करके, इन सभी टैक्सेस को रिप्लेस करके आपकी जो जीएसटी का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो कि आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करते हो, उनकी कंजम्पशन वैल्यू के ऊपर आपको ये टैक्स पे करना होता है। ये जनरली दो कैटेगरी का होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। देन आ जाता है आपका कस्टम ड्यूटी, जो कि आप कोई भी कंट्री से अगर गुड्स इंपोर्ट करते हो, तो उस इम्पोर्टेड वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये भी आपकी किस टाइप की गुड्स है उसके ऊपर वेरी करता है कि कितना रेट ऑफ टैक्स जो है आपका कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। देन आ जाती है आपकी एक्साइज ड्यूटी, ये भी अगेन आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसी भी कंट्री के अंदर कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू पे आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। एक्साइज ड्यूटी सभी गुड्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट एल्कोहल प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है आज का
आपका टॉपिक। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।